सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। राइटर हैं जावेद अख्तर। हाँ, बॉलीवुड के। अच्छा, बॉलीवुड के हाँ, लेखक हैं जावेद अख्तर। स्क्रिप्ट राइटर हैं। हाँ, और ये पोएट हैं। हाँ, गाने भी इन्होंने लिखे हैं। अरे बहुत है ना? अच्छे। हाँ। और ये सलीम जी के साथ मिल करके हाँ, है ना? पहले जो है ये कहानी लिखते कहानी लिखते थे, थे। स्क्रिप्ट लिखते थे। हाँ, स्क्रिप्ट लिखते थे। हाँ शोले पिक्चर इन्हीं की लिखी हुई हाँ, है। शोले नहीं की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है। चलो, तो बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर है ना जी की जन्म कुंडली है, मेष लग्न है और कुंभ राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश मंगल इनका है द्विस्वभाव में, और अष्टमेश का मंगल द्विस्वभाव, मध्य आयु हो गई। लग्न है चर में और चंद्रमा है स्थिर में, मध्य आयु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में और चंद्रमा स्थिर में दीर्घायु हो गई। दो तरह से मध्यायु की कुंडली है ना? 77 साल के हैं ये। हाँ, 77। हाँ, तो मध्यायु कालखंड का है। ठीक। अब राजयोग देखिए। हाँ, अब राजयोग देखो कि लग्नेश मंगल इनका भाग्य भाव में बैठा, यही एक बहुत बड़ा राजयोग है, उच्चाभिलाषी है ना? मकर इसकी उच्च राशि है, एक राशि पीछे बैठा है। तो लग्नेश भाग्य भाव में आ गए, एक राजयोग तो ये बना देगा, है ना? बहुत बड़ा राजयोग। दूसरा राजयोग पंचमेश देगा, सूर्य दशम घर में बैठा। ठीक, ये एक बहुत बड़ा राज। सूर्य उच्चाभिलाषी है, मेष इसकी उच्च राशि है और 3 राशि पीछे बैठा है ना? तो दूसरा राजयोग सूर्य देगा। और भाग्येश गुरु इनका छठे घर में आ गया, ये यहाँ कोई राजयोग नहीं दे। तो 2 राजयोग सबसे बड़े इनको मिले हुए हैं कि लग्नेश मंगल भाग्य भाव में उच्चाभिलाषी और पंचमेश का सूर्य दशम घर में उच्चाभिलाषी। ये 2 ही राजयोग पर्याप्त हैं, बहुत बड़े राजयोग हैं, है ना? इस तरह से ये जन्म कुंडली है। और इसमें करियर वगैरह देखिए। हाँ, अब करियर देखो तो दशम घर का मालिक शनि है ना? यहाँ बुध के घर में बैठा है राहु के साथ, है? तो शनि राहु के साथ बैठा है और बुध से दृष्ट है, लगने से दृष्ट। तो शनि राहु बुध का जो पराक्रम के घर पे कॉम्बिनेशन है, यही बताता है सीधा सीधा कि इनके जीवन का जो कार्य है वो लेखन का है ना? कहानी लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, और शायरी करना, लिखना, है ना? गजलें लिखना और गाने लिखना फिल्मों के। तो ये इनके करियर का पूरा सिस्टम है इस तरह से। तो बाकी हमारे हिसाब से तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अपनी पैतृक विरासत ही बिजनेस को आगे बढ़ाए हैं। हाँ, क्योंकि इनके पिता जानिसार अख्तर जो है बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे वो, है ना? हाँ, वो और कैफी आजमी, ये सब लोग दोस्त थे आपस में। तो ये एक तरीके से शायरी जो है इनके घर ही में थी सारी। अच्छा, इनको प्रसिद्धि इतनी ज्यादा क्यों? हाँ, ये देखिए, है ना? प्रसिद्धि का कारण ये सूर्य देगा, दशम घर में उच्चाभिलाषी बैठा है ना? तो ये सबसे बड़ा इनका प्रसिद्धि का कारण सूर्य बनेगा। एक समय था जब सलीम जावेद से पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री चलती थी। हाँ, है ना? और इन लोगों ने ही, जावेद अख्तर ने ही दर्जनों हिट फिल्में इन्होंने दी। और इन्होंने एक ट्रेंड चलाया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि जैसे कोई गाना बनता है तो गाना बनने में जो रॉयल्टी होती है वो म्यूजिक डायरेक्टर को मिलती थी। इन्होंने इसका कानून के ऊपर बड़ा काम किया। अच्छा, रेड दायर की कि सिंगर, लेखक को भी जो है और सिंगर को भी इसकी वो सब मिलनी चाहिए रॉयल्टी वगैरह। तो उसके लिए भी बड़ा तो हमारे हिसाब से और बहुत अच्छे ये मतलब पर्सनालिटी भी इनकी है। बात बहुत बेबाकी से करते हैं,
हाँ, वो सब किस वजह से है? वो इस कारण है कि इनका जो द्वितीय घर का वाणी का मालिक शुक्र है ना, वो बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ यहाँ शनि के घर में। तो शुक्र यहाँ पे है ना है उच्चाभिलाषी। तो सीधी सी बात है कि शुक्र और यहाँ पे चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, आदमी स्पष्ट वक्ता है ना, लाग लपेट नहीं होती। हाँ, एकदम बहुत ही, भले कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। हाँ, नाराज होते हैं। हाँ, लेकिन स्पष्ट वक्ता। अच्छा, ये वो भी रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये रहे हैं। हाँ, राज्यसभा। हाँ, तो वो सूर्य के कारण, सूर्य दसम घर में बैठा ना कर्म क्षेत्र में, तो वो वहां पे सूर्य ने इनको प्रसिद्धि दी, वो तो ठीक। और चंद्र शुक्र का हमने बताया था लक्ष्मी योग बनाता है। तो धन की कभी कोई कमी नहीं होने की स्थिति आई। अच्छा, इनका वैवाहिक पक्ष देखिए, भविष्य में आएगी भी नहीं। हाँ, वैवाहिक पक्ष देखो तो इनका शुक्र सप्तमे से चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा है ना, और 7, 8, 9 राहु से दृष्ट है ना। वैवाहिक पक्ष से कहता है इनके 2 विवाह होने चाहिए। 2 तो हमको नहीं पता, हमको सिर्फ शबाना आजमी से जो शादी हुई वो मालूम है। मतलब विवाह विच्छेद योग, अच्छा, विवाह बाधा योग, अच्छा, और 2 विवाह का योग। अच्छा, ठीक है ना, ये इस जन्म कुंडली के अनुसार है। शबाना आजमी से जो शादी हुई वो हमको मालूम है, उसके पहले अगर कोई हो किसी से तो हमको नहीं पता। वो आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? भाई फरहान अख्तर इनके बेटे हैं। हाँ, फरहान अख्तर शबाना आजमी के बेटे तो हैं नहीं, ये हमको नहीं पता। अच्छा, हाँ, पुराने आदमी इतना हमने कभी देखा ही नहीं इनका कुछ। तो हम तो बस केवल इनकी राइटिंग से प्रभावित हैं, बाकी मतलब जहाँ तक पर्सनल जीवन में तो हम जानते हमें जानकारी। अच्छा, ऐसा हमें और लगता जोया अख्तर जो इनकी बेटी, जोया अख्तर। हाँ, जोया अख्तर इनकी बेटी। तो शबाना आजमी और जावेद अख्तर के बेटी कोई नहीं है क्या? होंगे, लेकिन अब हमारी जानकारी में नहीं। तो विवाह से संबंधित और ठीक है सर, केवल विवाह में बाधा योग, विवाह में देरी का योग है नी, और 2 विवाह का योग। अच्छा, कुंडली पर बनता है। कभी ऐसा भी होता है कि ये तो आदमी की अपनी इच्छा शक्ति पर भी होता है कि 2 विवाह योग है, वो न करना चाहे तो न करें। कोई एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि तुमको ये करना है या तुमको ये करना पड़ेगा। वो एक सिचुएशन क्रिएट गाइड करती है, एक सिचुएशन क्रिएट करती है। और उन परिस्थितियों में देखो, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जैसे कोई अशुभ महादशा आ गई किसी की भी जन्म कुंडली में, तो बहुत मनुष्य ऐसे हैं कि जो घबरा जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं परिस्थितियों के अनुसार। उन्हीं को हम लोग परिस्थितियों का दास कहते हैं। एक वो मनुष्य होता है जो उससे संघर्ष करता है, लड़ता रहता है ना। तो सीधी सी बात है कि संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ पे जो संघर्ष करेगा जीतेगा वही, जो सरेंडर कर देगा उसको तो फिर वो कर दशाएं अपने हिसाब से चलाएंगे, चला लेंगे, बस ऐसे। अच्छा, इसमें एक जो आप कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब केंद्र बहुत ज्यादा खाली होता है तो बचपन बहुत ही उसमें बीतता है, वो नहीं, इसमें तो सूर्य है, यहाँ सबसे बड़ा राजयोग ही दे रहा है सूर्य, है ना। तो यहाँ पे तो केंद्र खाली है ही रही। अच्छा, एक विग्रह अगर केंद्र में है तो उसको खाली नहीं कहा जाएगा? खाली नहीं कहा जाएगा। ये तो सबसे बड़ा राजयोग बना रहा है भाई। एक मंगल का राजयोग लग्नेश भाग्य भाव में उच्चाभिलाषी, और पंचमेश का विद्या बुद्धि है ना, मान सम्मान पद, तो इन सब में सूर्य राजयोग दे रहा, तो केंद्र खाली नहीं है। और इसका क्या असर होगा? शनि और मंगल जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, ये जो शनि मंगल देख रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो कभी न कभी इनके जीवन में बचपन से लेकर आज तक है ना, नर्वस सिस्टम से संबंधित या डिप्रेशन से संबंधित कोई शिकायत डिप्रेशन रही होगी। डिप्रेशन, जब ये बॉम्बे आए थे, ये और सलीम दोनों लोग दोस्त थे, काम ही नहीं मिलता था। हाँ, इतना डिप्रेशन था कि हम तो इंटरव्यूज में देखे हैं। तो वो चीज शनि मंगल वो इसी की वजह से, उसी की वजह से, तो इस कारण से है।
बाकी और ठीक। और कुछ इसमें है ऐसी कोई चीज और देखने कोई वाली? हमारे हिसाब से तो कोई और ऐसी चीज नहीं है। पराक्रम इनका बहुत जबरदस्त है, मेहनत करने वाले हैं, है ना, क्योंकि पराक्रम के मालिक बुद्ध अपने से साथ में भाग्य भाव में बैठा है तो नीचाभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि, 3 राशि पीछे, लेकिन पराक्रम के घर को मजबूत कर रहा है ना। तो इसलिए मेहनत करने वाले हैं। और गुरु को देखो तो 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ दशम घर पे आ गई, तो सूर्य गुरु का यहाँ कॉम्बिनेशन एक बन गया बढ़िया सा दशम घर पे, इसीलिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए, है ना। 7 8 9 और 9वीं दृष्टि गुरु की धन भाव पे गई। तो कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से जन्म कुंडली बहुत अच्छी है ना। और अच्छा, जब कुंडलियों में जब राजयोग आ जाते हैं, राजयोग होते हैं और उनकी महादशाएं भी होती हैं बढ़िया से करेक्ट, तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने लगती है। हाँ, ये तो होता है। भाई सीधी सी बात है कि हर मनुष्य में अपने भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना होती है ना। तो अगर जैसे कोई धन अर्जित कर ले, मान सम्मान अर्जित कर ले, तो थोड़ा सा अपने को सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, तो वो वही चीज होती है। तो हमारे हिसाब से है ना, ठीक है। बाकी है ना जावेद अख्तर जी की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए।